नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी क्रैक विद विष्णु पर। और आज हम आपके लिए 28 फरवरी 2024 एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस लेके आए हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखें और एनालाइज करें कि एग्ज़ाम में लगातार किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में एक हिचकिचाहट कम होगी और आपको ये पता रहेगा पहले से कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी को अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं वो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है वो है, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि एसएससी जीडी में फिलहाल त्यौहार और नृत्य और खेलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो आप इन टॉपिकों को रिवाइज करके जाएं, जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपको पता है घूमर नृत्य का संबंध राजस्थान से है। और कल भी जो हमने पिछली वीडियो डाली है उसमें भी लगभग नृत्य के 2 से 3 प्रश्न बने हैं 27 तारीख को चारों शिफ्टों में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 163 का संबंध है या किससे है? तो अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 163 का संबंध है राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का संबंध अनुच्छेद 163 से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे 2023 की गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि? अब्दुल फतेह मुख्य अतिथि थे 2023 के गणतंत्र दिवस पर। तो हमारा नेक्स्ट है, विंबलडन का संबंध किस खेल से है? तो जो हमारे विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये क्या कहते हैं, हमें ये जितने भी ओपन हैं आपके, उन सभी का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से इन सभी का संबंध है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया था? ये कुछ प्रश्न क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया था। तो ज़्यादातर ऑप्शन में अगर एस सुब्बलक्ष्मी होगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ये क्लियर नहीं था थोड़ा, इसलिए हमने ये टाइप कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कौन है ये? यह नर्तकी नटराज है। ये जो प्रथम महिला ट्रांसजेंडर है जो भरतनाट्यम के लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। तो ये जो संबंध है वो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यानी कि जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे की ओर लगेगा। जैसे एक रॉकेट हमारा जो कार्य करता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर ही कार्य करता है। यानी कि जब भी रॉकेट उड़ने को तैयार होता है तो जितना वो ऊपर जाता है उससे वो कम से कम नीचे भी बल लगाता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जैसे नीचे गड्ढा हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी को कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी इन्हें। आइए अगला प्रश्न है हमारा, छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 2012 और 13 में। अगर इसे जैसे एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाए 2013, तो 2013 लगाएंगे आप। अगर ये दोनों आ जाएं तो 2012 और 13 लगाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैतेई जनजाति होली को त्यांगसो के रूप में मनाती है, किस राज्य से संबंधित है? होली को त्यांगसो के रूप में मनाती है, किस राज्य से संबंधित है? तो किस संबंध है? ये मणिपुर से संबंधित है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि जितने भी जो त्यौहार हैं और क्या कहते हैं नृत्य हैं और
क्या कहते हैं अनुच्छेद हैं, आप इन सभी का रिवीजन अच्छी तरह करके जाएं, जिनका भी एग्जाम जो आगे आने वाला है, क्योंकि इन 3-4 टॉपिकों से ही कम से कम 5-6 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो आप इनका रिवीजन अवश्य करके जाएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तक सबसे अधिक बार सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक बार सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये कहाँ के सीएम है? बिहार के। बिहार से सीएम है ये। और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में नवीन पटनायक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? नवीन पटनायक का, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी? तो संपूर्ण भारत की, अब प्रश्न ऐसे पूछा गया हो या पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए, लेकिन हमने ये लिखा है संपूर्ण भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 12% थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था? तो ये आपको पता ही है, रोल एक्ट 1919। इसे काला कानून भी कहा जाता था। बिना बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून रोल एक्ट को कहा जाता है काला कानून। इसे ही काला कानून कहा जाता है। तो आज हम आपके लिए जितने भी प्रश्न मिल पाए वो सभी आपके लिए लेके आए हैं, और इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए एग्जाम का एनालिसिस लाते रहेंगे। तो कृपया हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना फुल सपोर्ट दें, जिससे कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा सकें। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद।